मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 8 जून 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वादशी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान सिंधु जल संधि बहाल करने के लिए भारत के सामने एक बार फिर गिड़गिड़ाया। उसने संधि बहाल करने के लिए भारत को चौथा पत्र लिखा है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि व्यापार व आतंक एक साथ नहीं चलेगा। बड़ी खबर ये भी है, सीमा पार आतंक से स्थायी तौर पर मुक्ति के लिए भारत ने पाकिस्तान पर जल प्रहार की लंबी रणनीति तैयार की है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत की तैयारी अब पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने की है। इसके तहत सिंधु, सतलज और व्यास नदियों के पानी का उपयोग अपने भूभाग तक सीमित रखने की योजना बनाई गई है। सिंधु नदी को रावी, व्यास नदियों से जोड़ते हुए सतलज के जरिए पंजाब के हरीके बैराज तक पानी लाया जाएगा। करीब 200 किलोमीटर की नहर परियोजना में 12 बड़ी सुरंगें बनाने और इसके जरिए हासिल पानी को इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान की गंगा नहर सहित कुछ अन्य नहरों से जोड़ते हुए यमुना नदी से मिलाने की है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत सुबह 10:05 पर बनिहाल स्टेशन पहुंची और कुल 3 घंटे के सफर के बाद 11:02 पर श्रीनगर स्टेशन पहुंच गई। दरअसल पूरे सफर में पैसेंजर उत्साहित रहे। वाराणसी के एक परिवार ने बच्चे का 6ठा जन्मदिन इसी ट्रेन में मनाया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ही इसका उद्घाटन किया था। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 21 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या में 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोई 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 5755 हो गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से 6 जून तक 59 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 53 मौतें पिछले 16 दिनों में हुई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। गुर्जर आंदोलन की आहट एक बार फिर तेज हो गई है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर आज 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेंसला ने रविवार को कहा था कि मैं 17 महीने से लगातार सरकार से बात कर रहा हूं, चाहे वह मंत्री हो या एसीएस हो। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन फिर भी वह बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बताया। बेंसला बोले, आज हम एक और छोटी सी चिट्ठी लिखेंगे। अगर आज 12 बजे तक उसका मसौदा नहीं आया तो हम 1 बजे वहीं मंत्रालय बांट देंगे। किसी को रेल मंत्रालय, किसी को सड़क तो किसी को भोजन मंत्रालय। विजय बेंसला बोले, 17 साल के संघर्ष में उन्हें केवल 2 ही चीजें मिली है, बाकी सभी मांगे अभी भी अधूरी है। बड़ी खबर यह है, गुर्जर आंदोलन की आहट एक बार फिर तेज हो गई है। आज गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया है। आज 12 बजे फैसला होगा, गुर्जर पटरी पर उतरेंगे या घर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और काम की खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर साइबर ठगों ने कई तरह की फर्जी एप्लीकेशन बना ली है, ठगी करनी भी शुरू कर दी है। साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर किसान सम्मान निधि योजना की मोबाइल एप्लीकेशन होने का दावा करने वाला एक फर्जी लिंक या एपीके आपके पास भेजा जाता है। इसे डाउनलोड करते ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है। उसके बाद ठग आपके बैंक खाते से ठगी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए पुलिस मुख्यालय की साइबर सेल ने एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, आपको बता दूं, पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन सिर्फ तहसील स्तर के कृषि कार्यालय, केंद्र सरकार के पोर्टल या फिर सीएससी के माध्यम से ही होता है। अगर आपके व्हाट्सएप या मोबाइल पर कोई मैसेज आता है या फिर आपको बोला जाता है कि पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यह एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा या फिर किसी अनजाने लिंक पर क्लिक करवाया जाता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और देखिए, यदि आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसकी भी पूरी जांच करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान की राजनीति में एक नया और दिलचस्प मोड़ तब आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास का रुख किया। काफी लंबे अंतराल के बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। यह मुलाकात जयपुर स्थित सिविल लाइंस के उस सरकारी आवास में हुई जहां अशोक गहलोत वर्षों से रहते हैं। पायलट ने लंबे समय बाद गहलोत के घर जाकर मुलाकात की। विपक्ष में आने के बाद पहली बार पायलट गहलोत के बंगले में गए। पायलट ने अशोक गहलोत को पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। जैसलमेर से बड़ी खबर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार शकूर खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
अनुसार शकूर खान पिछले कई सालों से पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात अधिकारी दानिश को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी दे रहा था। यह वही व्यक्ति है जिसे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी संपर्क में थी। हालांकि यह स्पष्ट है कि ज्योति और शकूर में कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं था। हालांकि दोनों ही दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और दुखद खबर। बूंदी में कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इसमें सास, बहू और बेटे की मौत हो गई। टक्कर में दोनों महिलाएं उछलकर दूर जाकर गिरी। हादसा शनिवार दोपहर इंदरगढ़ इलाके में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर लालपुरा के पास हुआ। दरअसल ये सभी बाइक सवार लोग मकान के गृह प्रवेश में शामिल होने जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। मकराना में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और कांग्रेस नेता अजीज गहलोत के बीच जमकर विवाद हो गया। दोनों आमने सामने हो गए, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान उनके समर्थकों में भी धक्का मुक्की हो गई। हाथापाई की नौबत आई तो पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। विधायक कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं आरोप है कि अजीज गहलोत ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक गेसावत से गाली गलौज की, साथ ही में अपने समर्थकों के साथ आकर उनके भतीजे का हाथ तोड़ दिया। घटना के 4 वीडियो भी सामने आए हैं। पूरा विवाद डीडवाना कुचामन जिले के मकराना में शनिवार को कब्रिस्तान में सड़क निर्माण और अन्य कार्यों के शिलान्यास के दौरान हुआ। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भाव में घटत बढ़त रही। शुद्ध सोना 800 रुपए कम होकर 99,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपए फिसलकर 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके विपरीत चांदी 200 रुपए बढ़कर 1,08,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद ही तापमान फिर से चढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 8 जून से गर्मी के तेवर और तेज होने की आशंका जताई है। आज प्रदेश के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है और कई जिले हीटवेव की चपेट में आने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का यह दौर 14 जून तक बरकरार रहेगा। आज श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित कई जिले लू की चपेट में रहेंगे। अच्छा देखिए, मानसून 2025 को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दूं। ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से मानसून यहाँ पर अटका हुआ है। अब बड़ी जानकारी यह है, मानसून यहाँ से 11 जून के बाद ही आगे बढ़ने की संभावना है। अच्छा देखिए, अंत में देशवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत में पिछले 11 सालों में करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं और यह बात सरकार ने नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 सालों में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ थी। यह संख्या घटकर अब 7.52 करोड़ रह गई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।